नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 2 दिन में हमने एक अच्छा उछाल देखा है स्टॉक्स में, स्पेशली इंडेक्स में भी उछाल आया है। अगर निफ्टी की बात करें तो आज जरूर एक बार फिर से ऊपर के लेवल से गिरावट आई, लेकिन पोर्टफोलियो में आई थिंक किसी के कोई फर्क नहीं पड़ा है। एंड ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना नज़र लग जाएगी, क्योंकि मैंने सुबह से करीब 4-5 वीडियोज़ में ये बात बोल दी है। एक्चुअली बात ही ये है, हेडलाइन ही ये आज की, तो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ऐसे में आप सभी ने नोटिस करा होगा कि पीएसयू स्टॉक्स में भारी भरकम उछाल देखा है आप सभी ने अक्रॉस पीएसयूज। यानी कि अगर आप कहीं भी नजर डालें, इनफैक्ट एसबीआई बैंक तक उछला है दोस्तों। एसबीआई बैंक जो 780 के आसपास आगे सस्टेन करने लगा था, उसमें भी 840 तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि आज हल्की करेक्शन हो गई है, 822 रुपए के करीब बंद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जिनको लास्ट वीक फ्राइडे तक एग्जिट करना था, क्या एग्जिट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन है, ये मैं बताना हूं आपको। ये आपके लिए सवाल वापस से खड़ा हो जाएगा अगर मार्केट ने यूटर्न मार दिया दोबारा, तो अगले हफ्ते आप फिर सोचने लगोगे यार निकल जाता तो ठीक था। इसीलिए जब तेजी है तो आपको सोचना चाहिए, क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उछाल अच्छा आया है। फॉर एग्जाम्पल कोई 780 पे एसबीआई निकाल रहा था, उसे 840 पे मौका मिला, अभी भी 820 पे है, कुछ नहीं बिगड़ा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, इरेडा का 210 रुपए पे है। 2 दिन पहले 190 पे था, तो ये 20% का आपको तो डायरेक्ट मुनाफा हो रहा है ना। 20% छोटा अमाउंट नहीं है भाई, समझ रहे हो बात को। 190 200 में मतलब सॉरी 10%, मैं 20% बोल रहा हूँ। 10% लगभग पूरी साल में एफडी में नहीं पैसा बनता, ठीक है। बैंक आपको 1.5 साल ले लेती है इतना पैसा देने में, तो ये बड़ा अमाउंट है। 2 दिन में आपका रिकवर हुआ है, तो क्या यहाँ एग्जिट के मौके तलाशें या फिर नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। भेल की बात करें तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे आए, लेकिन शेयर देखो 210-200 रुपए से 236 रुपए का हो गया, 15% ऊपर आके खड़ा हो गया ये स्टॉक। क्या सवाल नहीं उठता है कि अगर किसी को फ्राइडे तक निकलना था तो क्या अभी निकलना चाहिए? बीईएल लगभग 260 वाला 288 की क्लोजिंग है, 295 का आज हाई है। सवाल उठता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों जब बाजार बड़ी बुरी तरीके से टूट रहा था जिस दिन, की एक गलती निवेशक कभी मत करना, पैनिक सेलिंग। जिस दिन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश है, मार्केट ब्रेथ पूरी तरीके से खराब है, पोर्टफोलियो आप जब देखो तभी घाटा बढ़ रहा है। मैंने सुबह 9:15 देखी, फिर 10 बजे देखी, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 2:30 बजे, तो हर बार मैं देख रहा हूं घाटा बढ़ रहा है मेरा। उस दिन कभी मत बेचना। मार्केट में एक शेयर बढ़ रहा है तो 10 घट रहे हैं, ये पैनिक सेलिंग कहलाती है। ये बड़ा बुरा उस दिन होता है आपके लिए, लेकिन वो एक दिन आप टिक गए ना, तो अगले दिन आपको एक रिकवरी दिखती है उछाल के रूप में। उस रिकवरी में निकलोगे और उस दिन निकलोगे जिस दिन पैनिक है, तो उस बीच में 2-2.5% का गैप एक सिंगल डे में होता है। वो 2-2.5% आप छोड़ के जा रहे हो, तो कभी पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। और आज मैं इसकी अपोजिट वीडियो बना रहा हूं कि अगर मुझे पैनिक सेलिंग करना है, अगर मुझे गिरावट में निकलना है, तो क्यों ना मैं बाउंस बैक में निकलूं। मार्केट है, ऐसे नहीं गिरेगा, गिरता ही गया, कोई ना कोई इसे बायर भी चाहिए भाई। और बायर तभी आएगा जब इसे थोड़ी सी, मतलब वो कहते हैं ना, बकरा काटने से पहले खाना खिलाना पड़ता है, तो बायर को लाने से पहले थोड़ी तेजी तो दिखाओ, तभी तो बायर थोड़ा सा खुश होगा कि हाँ यार शायद पैसा बनेगा, तेजी करनी चाहिए। तो ऐसे वापस बाउंस बैक्स में एग्जिट करना चाहिए। मैंने उस समय भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं, आंसर बहुत ही सिंपल है, और आंसर कोई नहीं दे पाएगा, इतना सिंपल है आपके खुद के अलावा। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने किसी से लेके पैसा लगाया है या कहीं और लगाना था, आपने कहा शेयर बाजार में जल्दी बन जाएगा, लगा देता हूं, फिर 2 महीने में निकाल लूंगा और लगा दूंगा, तो इस उछाल को एग्जिट के लिए यूज करो। सिंपल है। अब ये आप ही को पता होगा कि आपका पैसा है, किसी से लेके लगाया है, आपको 1 महीने में जरूरत पड़ने वाली है, 2 महीने में, 3 महीने में, 3 से 6 महीने तक अगर आपको जरूरत पड़ने वाली है ना पैसे की, तो आप हल्की करो पोजीशन। और हल्की कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में 1 मिनट में बताऊंगा। हल्की करते हैं, मेरे पास 4 शेयर हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, तो चारों में 20% बेच दूंगा। यानी किसी में 30,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 20,000 है, सबका 20% एग्जिट करूंगा।
हल्की करने का मतलब ये नहीं होता कि सब में ही सेल मार दिया या पूरा कंपनी ए बेच दी, कंपनी बी रखे रहे, या ये ऊपर है तो ये बेच दिया, वो नीचे है तो रखे रहे ना। सबसे निकलो थोड़ा थोड़ा। ये जो मार्केट का फेज होता है ना, इसमें कब कौन सा और कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा आपको नहीं पता, तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो सकते हो और जितनी जगह से पोजीशन में रहोगे उतना ही आपके लिए वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट और लॉस बढ़ेगा। तो आप अगर जिससे फुल्ली एग्जिट हो गए, पता चले अगले दिन वही ऊपर जाने वाला है, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए सबसे थोड़ा थोड़ा लोग, पैसा भी आ गया और एग्जिट भी हो गया आपका। अगर आप मोर देन 6 मंथ या फिर सबसे अच्छी बात तो है कि आप मोर देन 1 ईयर होल्ड कर सकते हो और गिरावट में थोड़ा थोड़ा और लगा सकते हो, आपका अपना निवेश किया हुआ पैसा है, तो कोई जरूरत नहीं है एग्जिट के बारे में सोचने की। इन स्टॉक्स में से कुछ वैल्यूएशन टर्म्स पे खराब थे, रीजनेबल हो गए हैं तो आगे चलकर अच्छा करेंगे। कुछ कंपनीज की अर्निंग्स खराब हो रही हैं तो शायद और दिक्कत हो सकती है, और कुछ कंपनीज ही खराब है जिनमें उछाल आ रहा है, तो अब निकलने के मौके तलाशिए। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए मेरे हिसाब से। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।